नहीं किया, रानियों के पास नहीं, पुत्रों के पास नहीं, और वहां पर जितने साधक थे उनके सेवादार किसी से बात नहीं की, तत्काल आ गई। और जो ही ध्रुव उस विमान में सवार होने के लिए अपना दाहिना पैर दाया पैर उठाया, वहां पर काल आ गया, काल। और काल कहने लगा, ध्रुव जी ये अपना पैर मेरे सर पर रख के इस विमान में विराजमान हो जाओ। माने भगवान की भक्ति में कितनी तासीर और शक्ति है। आप भगवान के बन जाइए, भगवान आपके सारे काम करेंगे। अभी मेरा भैया कह रहा था कि सर्दी के मारे घर से नहीं, अरे कोई बात है? अरे पुरुष होके मनुष्य होके तुम्हें सर्दी, और भगवान की भक्ति के लिए कहते हो घर से नहीं निकल पा रहे थे। अरे भाई ये तो ठीक बात नहीं की, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। विलंब का कारण ठीक है, लेकिन तुमने साची बात कही इसलिए ठीक है। भाई सर्दी और गर्मी ये तो आएंगे, इनके डर से अगर हम घर में छुप के बैठ जाए और बरसात में डर से बैठ जाए तो क्या हम इस संसार में हमारी कर्म भूमि में अपने कर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक किसान सोचे कि बरसात हो रही है मैं किसानी नहीं कर पाऊंगा, तो वो फिर किसानी नहीं कर पाएगा। एक किसान सोचे कि धूप जलमलाती पड़ रही है मैं हल जोतने जाऊंगा, पसीना निकलेगा, धूप लग जाएगी, तो वो हल नहीं जोत पाएगा। ऐसे ही भक्ति में मित्र पर हम भी 4:30 बजे प्रातः काल आ गए। क्या हमारा शरीर काठ का कि पत्थर का है कि शीशे का है? क्या हमको सर्दी नहीं लगी? क्या हमारा कोई घर नहीं है? क्या हमारे अपने नहीं है? लेकिन अपने आज नहीं है, अपनों से कल बात कर ले। भील ने लूटी गोपिका, बेई अर्जुन बेईबा। समय बड़ा बलवान है, आपने समय की कदर नहीं की। ये तो आज पड़वा का दिन है, माह का महीना, कृष्ण पक्ष, और भगवान शंकर इस स्वरूप में इस समय पृथ्वी पर विचरण करने के लिए माता पार्वती के साथ ब्याह करने के लिए आ गए। जोई जोई सगुन है। मंदिर पे बैठे रहते थे, पहले 10 दिन बादल नहीं, धूप नहीं, घाम नहीं, अब तो दिखा दिया चमत्कार। ठठुरा नहीं, ठठुरा भी दिया। अब तो सब हो गया ना, अब क्या कसर और चाहते? भगवान जो चाहे सो करे, समर्थ को नहीं दोष को साथ। भगवान समर्थवान है। इस साल इस दिन आज हम सवेरे आए थे ना, पता नहीं था कि उंगली है कि नहीं हाथ। ठठुर रही थी, जल लिया ऐसे तो हाथ ऐसे ऐसे नहीं हो रहे, ऐसे करके ऐसे करके। लेकिन ऐसी चोटों से हमारे जाबाज सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए सरहद पर टिके हुए, -45 डिग्री टेम्परेचर, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वहां पर रह रहे। माइनस है, माइनस। अरे अभी तो भारत में तो माइनस हो, अपने इधर तो माइनस हुआ ही नहीं है। अभी तो 2-3 डिग्री होगा प्लस में ही, वहां तो माइनस में। अगर वो सरहद को छोड़ के भागे डर के मारे तो दुष्ट दुश्मन हमारे राष्ट्र में नहीं घुस आएंगे। इसलिए डरो मत। डर गया मैं नहीं कहूंगा उसे। और आपने वो भी कहावत सुनी होगी, मर्द को दर्द नहीं होता है। मैं अभिमानपूर्ण बात नहीं कर रहा। अगर हमारा साहस मजबूत है, निष्ठावान है, वो ये भाई जो राम रच रखा, भाई ये सर्दी गर्मी ये तो परमात्मा का प्रकृति का नेचर है। हमें इसको नहीं देखना है, हमें तो भगवान के चरणों में अनुराग करना।
अर्थात बैठ जाए, अर्थात दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक का एक चक्रवर्ती राजा हो गए थे, एक चक्रवर्ती राजा हो गए, अर्थात उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हो गए। राजा चोल जब इस भूमंडल पर था, शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी और पाप में मन लगाने वाला नहीं था। अगर बालाजी महाराज जहां विराजमान है, अभी हमको ठंड लगी, अभी हमारा मन खराब होगा, अभी हमको गर्मी लगी, अभी हमारे मन में भ्रांति आ गई, तो फिर हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति ठीक नहीं है। समझ, अर्थात अथवा रोगी भी नहीं थे। राजा चोल के राज में रोगी भी नहीं थे। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत सैन नामक तीर्थ में गए, जहां जगदेश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आसना लेकर शयन किया था। योग निद्रा का आसना लेकर शयन किया। वहां भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह के राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने वो जो ही बैठे थे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ गई। यहाँ दृष्टि आप बालाजी पे आ रहे हैं, हम भले ही कथा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से सब सुनने हाल लेते हैं कि जा रहे हैं। आज समझ में आ गई, कथा भी कह रहे हैं, यहाँ पर भक्तों पर भी नजर है, सब पर नजर है। अर्थात जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे, उनका नाम था विष्णु दत्त शर्मा। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्रह्म ऋषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान करा दिया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने अपने रत्नों से भगवान की पूजा की थी। एक ब्राह्मण तुलसी के दल से पूजा कर रहा है, ठीक है, और राजा रत्नों से कर रहा है। अंतर है, अभिमान आ गया। सत्यभामा की बात चली थी, रुक्मिणी जी की बात चली थी। सत्यभामा रुक्मिणी में शर्त लग गई, दोनों बैठी थी। एक दिन सत्यभामा कहने लगी, भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी दोनों ही है। सत्यभामा कहने लगी कि द्वारकाधीश स्वामी सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं। रुक्मिणी ने कहा कि नहीं, मुझसे भी प्रेम करते हैं। सत्यभामा ने कहा नहीं, मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। रुक्मिणी ने कहा नहीं, प्रेम तो मुझसे भी करते हैं। अब इसका निराकरण कैसे किया जाए? बोले चलो आज भगवान से पूछ ले। भगवान संकट में पड़ गए कि मेरे लिए तो दोनों ही प्रिय है, मेरी अर्धांगिनी है दोनों, लेकिन सत्यभामा के मन में अभिमान है और रुक्मिणी के मन में अभिमान नहीं। भगवान अंतर्यामी, अच्छा एक काम, जो मुझे तौल देगा, ठीक है, जो मेरा तोल मोल कर देगा, मैं उसी का हूं। सत्यभामा को घमंड था महाराज कि मेरे पिता तो राजाशाही है, खजाने भरे हैं, खजाने खोल दूंगी, भगवान को एक पल में तोल दूंगी। महाराज चांदी लाए, पहले चांदी का भंडार खत्म, मणि लाए, हीरे लाए, जवाहरत लाए, सब सोना लाए, सब चढ़ गया, लेकिन भगवान तुलने के मन में। सत्यभामा
पश्चाताप करने लगी, कहने लगी प्रभु अब मेरे खजाने में कुछ भी नहीं, मेरा खजाना खाली, प्रभु आप क्यों नहीं तोलते हो? तब रुक्मिणी बोली बहन अगर तुम कहो तो मैं भगवान का तोल करूं। भगवान बैठी तराजू और देवी रुक्मिणी तुलसी माता की पूजा के लिए जाती है, तुलसी पर जल अर्घ करती है, आरती करती है, तुलसी माता से आदेश लेकर एक दल तोड़ के लाती है और लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी तुलसी के दल को लक्ष्मी के स्वरूप में उस पल्ली में रख देती है। भगवान तुल जाते, भगवान का भजन हो गया। तब ये पश्चाताप, अभिमान भगवान किसी का भी नहीं छोड़ते, ध्यान करना। भैया बैठो, अभिमान भगवान किसी का भी नहीं छोड़ते। राजा ने जहां एक ब्राह्मण ने तुलसी के दल से भगवान की पूजा की है और राजा ने महाराज रत्नों से भगवान की पूजा की, वो सब तुलसी पूजा से ढक गए। ये देखकर राजा कुपित होकर बोले विष्णुदास मैंने मणियों तथा स्वरों से भगवान की पूजा की थी, ये कितनी शोभा पा रही थी, तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया, बताओ ऐसा क्यों किया? मेरी मणि कैसी अच्छी लगी भगवान, मैं बोलना ढक दिया आपने। और तुमने तुलसी दल डाल के इन मणियों को ढक दिया। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा अहंकार में बोले भगवान की भक्ति को नहीं जानते। राजा की वो बात सुनकर ध्वजश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा राजन आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। आपको भक्ति का पता ही नहीं, तो भगवान का है नहीं। भक्ति का आपको पता नहीं है, राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नरश्रेष्ठ चोल्य अस्कर का तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही नहीं। कितनी है? तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, न पहले कभी न कोई देव मंदिर बनवाया है, और इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। एक राजा एक भक्तिपूर्ण ब्राह्मण में दोनों में वार्तालाप चल रहा है। एक तरफ भक्ति है, एक तरफ अभिमान है। अर्थात अच्छा तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले, भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूं, या ब्राह्मण इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है ये सब लोग स्वयं जान लें। भगवान के दर्शन कौन पहले करे? सारे ब्राह्मण सुन लो, सारे भक्त सुन लो। ऐसा कहकर राजा ने अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रों नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वह भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। वो राजमहल अब मंदिर में बैठे। उन्होंने ये माघ का महीना था, उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान तुलसी वन की रक्षा एकादशी को द्वादश साक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप नृत्य गीत आदि मंगल आयोजन के साथ प्रतिदिन
4 से भगवान विष्णु की पूजा की, अर्थात आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सीधे हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। मैंने कहा चलते फिरते उठते बैठते। आप घर में रहिए, खेत करिए, खलियान करिए, दुकान करिए, लेकिन भगवान का चिंतन मत छोड़िए, भगवान का भजन मत छोड़िए। कोई नहीं कहता कि आप लंगोटी लगा लो, बाबा कोई नहीं कहता आप घर से बैराग लेके भाग जाओ, लेकिन घर में रहते हुए भी अगर आपकी वृत्ति संत जैसी है तो मैं कहता हूं कि आपसे बड़ा संत कोई हो नहीं सकता है। बोल बालाजी सरकार की है। घर का काम करना पड़ेगा। जब हम कर्म भूमि में आए हैं तो हमको कर्म का निर्वहन करना ही पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ। चलते फिरते वो ब्राह्मण भगवान का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी, माने वो सभी में भगवान को देखते थे। समदृष्टि, समदर्शी, सब अंतर्यामी। सुमृत जाए मिटे अज्ञाना और सोई सर्वज्ञ राम भगवान। समदृष्टि, आप भेद करोगे ये मेरा है, डॉक्टर मेरे कुल के नहीं है, ढोलक वाला मेरे कुल का नहीं है, अरे ये तो हमारे सभी कुल के। हम मंदिर में आके संत वृत्ति रख के समाज में रहकर अगर हमने भेद किया, भेद, तो हमारी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। भक्ति सफल जब ही होगी जब हम सभी में समानता देखें। एक मेहतर से लेके और ब्राह्मण तक हमारी सोचने की, समझने की एकाग्रत चित्त और समानता और दृष्टि होगी, तभी हम भक्ति के मार्ग में सफल हो पाएंगे। हर को वजह सो हर को हो, जात पात पूछे नहीं। भगवान ने सिद्ध कर दिया, एक भिल्ली को दर्शन दे दिया। कहे रघुपति सुन भावनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई और धन बल पर जन गुल चलवाई। भक्ति का मार्ग मेरे जात पात में नहीं आता है। बालाजी पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आता हो, जहाँ ब्राह्मण भी आता है, जहाँ पे और भी जिनको आप नीचे समाज का मानते हैं वो सभी आते हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। हवन होता है तो सभी हवन करते हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। भंडारा बनता है तो सभी उस भंडारे में जाके बैठ के प्रेम से खाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है कि तुम अलग बैठ जाओ। वो आपकी मर्यादा है कि आप कैसे बैठना चाहते हैं, वो तुम्हारी मर्यादा है कि आप अपनी मर्यादा में कैसे रह पाते। भगवान के यहां भेद नहीं है, भगवान सबके है, भगवान कड़कड़ में है। भगवान जिसको हम मेहतर कहते हैं तो वो मेहतर में भी है, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं तो ब्राह्मण में भी है। भगवान सुगर में भी है, स्वार कुत्ते में भी है। नरक में कीड़े पड़े रहते हैं, भगवान उनके अंदर भी है। लेकिन नरक में जो कीड़े पड़े रहते हैं, भगवान नरक के कीड़ों को देखकर दुखी होते हैं। अरे कीड़े मकोड़ो, तुमने इतना अधर्म, इतना गलत काम किया था कि तुम नरक में पड़े हो, और तुम्हारे नरक में पड़ने के कारण मैं भी दुखी हूं। मैं भी दुखी। तुमने अच्छे कर्म किए होते तो आज किसी देवालय में पूजा पाठ या धर्म सेवा कोई अच्छा कार्य कर रहे। राम ने मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम
अपने आप मर जाएंगे सो कर कर खोटे काम। एक माता के 2 या 3 पुत्र होते हैं, 2 पुत्र सात्विक होते हैं, एक अलग चला जाता है, लेकिन माता उस पुत्र को कभी छोड़ती नहीं है। जब वो पुत्र भी लौटता है, माता का आंचल उसके लिए भी भर आता है, ममता फूट पड़ती है, उसको भी खींच के अपनी गोदी में बिठा लेती है। ऐसे ही भगवान ने 84 लाख योनियों को जन्म दिया है। भगवान के लिए 84 लाख योनि सभी संतान है परमात्मा का, सभी संतान। अर्थात कहां चल रहे थे महाराज? अर्थात विष्णुदास कहां चल रहे थे महाराज? मंदिर में बैठ गए और वो महल में। जी अर्थात उनकी दृष्टि सर्वत्र सब हो गई। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न और दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल तक व्यतीत और लंबा समय व्यतीत कर दिया। कौन के घर आते हैं पहले? भगवान किसके घर पे लिया? दोनों में लगी लग। एक दिन की बात है, विष्णु दत्त ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई अलक्षित रहकर उसको चुरा लिया। अंतर ध्यान होकर उसको चुरा लिया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायकाल की प्रतिदिन की नियम का भंग हो जाती है तथा भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, जो ही किसी ने आकर फिर उसे झड़प लिया। अर्थात इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन में इस प्रकार विचार करने लगे, अहो कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। भूखे 7 दिन से, बात को समझिए। भोजन बन रहा है लेकिन नियम है कि दोबारा नहीं बनाए। जैसे महाराज पंचाली ने अच्छे पात्र से 5 पांडवों को भोजन करा दिया और दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्य लेकर और परीक्षा लेने के लिए दुर्योधन ने भेज दिए। वैसे ही परेशान थे। दुर्योधन ने कहा जाओ श्राप दे दो तो हमारा खेल खत्म हो जाए। महाराज आगे दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेके द्रौपदी ने अच्छे पात्र को 5 पांडवों को भोजन करा दिया। अच्छे पात्र खा ली। अच्छे पात्र का मतलब कि एक बार जो चाहो सो बनाओ, एक बार। दुर्वासा ऋषि आ गए, देवी हम भोजन करेंगे तुम्हारे जहां अस्नान ध्यान को जाती है। उस समय हमारी द्रौपदी को बड़ी पीड़ा हुई, मैं क्या करूं? अच्छे पात्र से मैंने एक बार भोजन मांग लिया, अगर मैं अब दोबारा कुछ मांगती हूं तो फिर मर्यादा का उल्लंघन होगा। हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, मैं क्या करूं? मैं तो वैसे ही दुख की मारी हूं, बन बन भटक रही हूं। और ये क्या हो गया? ये दुर्वासा 10,000 ऋषियों को लेके आ गए, अगर इनको भोजन नहीं दिया मुझे श्राप दे देंगे, मैं और परेशान हो जाऊंगी। कन्हैया ने, भगवान ने सुन ली। भगवान जैसे ही दुर्वासा जी ने सरोवर में स्नान किया 10,000 शिष्यों के साथ, भगवान सभी में प्रवेश कर गए और सभी की भोजन की इच्छा की पूर्ति उसी स्नान में कर दी।
देवी हम तृप्त हैं, भूख की अब उम्मीद नहीं है, तुम्हारा कल्याण हो, सौभाग्यवती भव। जो भगवान के बन जाते हैं, भगवान उनकी हर हाल में रक्षा करते हैं। यहाँ भी बात वही हो गई, एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण 7 दिन से भूखा है, कोई आता है भोजन चुरा ले जाता है, और वो ब्राह्मण एक बार भोजन बनाने के बाद दोबारा भोजन नहीं बना सकता, मर्यादा है। आज हमारे भोजन को कोई उठा ले जाएगा 4 बार, हम 4 बार बना के और रात तक खा लेते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है, यहाँ रात को जैसे अपना हो गया टाइम, जो प्रसाद मिल गया सो हो गया, या तो रात को 1:30-2 बजे फिर भुखवा देगा, भाई भूख लग रही है, अरे भाई 2-2:30 बज गया, जैसे चूको। ये तो भगवान सबको देख रहा है कि रसोई में तुम 3-4 बजे पूरी पकवान निकलवा के और खा रहे हो, तो ये शोभामान नहीं देता, ये अशोभनीय है। भैया भूखे रह जाओ, सवेरे पा लेना, नहा धो लो, भगवान की आरती कर लो, आरती के बाद ज्यादा भूख लगी है तो घुस जाओ भैया, टिक्कर बना लो, कहीं खा लो, तो समझ में आती है। रात को 2:30 बजे भोजन करके 4 बजे तुम्हें फिर आरती में ठाड़े होने, कब नहाओगे, कब दिशा मैदान जाओगे, क्या भोजन को पचा पाओगे? नहीं पचा पाओगे। मैंने कुछ गलत कह दिया शायद जी, ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए सावधान हो, सावधान। मर्यादा के विपरीत है। वैसे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ूंगा, लेकिन मर्यादा क्या कहती है? मर्यादा में रहना ही तो हमारी सबसे बड़ी साधना है। अरे घर के अंदर रहकर भी, तुम गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो इससे बड़ी पूजा, और धर्मार्थ रहते हो और मर्यादा में रहते हो तो इससे बड़ी पूजा हो नहीं सकती। कितनी भी माला घुमाओ, लेकिन मन में अगर खोट है तो माला भी काम नहीं करेगी। मन के खोट को अलग कर, अर्थात यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूं तो सायकाल की पूजा छूट जाती है महाराज। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेने उचित होता है तो मुझसे ये न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता है। इसलिए भगवान को पहले, मैं जानता हूँ मेरी माता सभी भगवान को पहले भोजन कराती होंगी, सभी, और मैं जानता हूँ कि बगैर नहाए धोए कोई रसोई में नहीं घुसती होंगी। मत हाथ उठा देना, बगैर नहाए धोए कोई रसोई में तो नहीं घुसती, रसोई में तो नहीं जाती बगैर नहाए धोए। बोल सच्चे दरबार की जय। कब हाथ उठे? आज मैंने कुछ नहीं कहा, अच्छा चलो नहा धो के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं नहाया हो तो आज के बाद से नहाना धोना शुरू कर दो, ठीक है? हो बाबा, आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए। वो ब्राह्मण सोच रहा है कि मुझे 7 दिन उपवास करते हुए गए, इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूं? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चित करके भोजन बनाने के पश्चात वे वहां कहीं छिपकर खड़े हो गए, और इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्लभ हो रहा था और मुख पर दीनता छाई गई थी। शरीर में हाड़ और मांस के अलावा और कुछ शेष नहीं रहा था। उसे देखकर मुनि ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णु दास का हृदय करुणा से भर आया
उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो ठहरो, क्योंकि भैया ठहरो ठहरो, क्यों भूखा सूखा खाते हो, ये घी तो ले लो। भैया क्यों रूखा सूखा खाते हो, ठहर जाओ, ये घी तो ले लो। यो कहते हुए विष्णुदास को आते देखकर चंडाल भटके मारे बड़े वेग से भागा और दूर तक मूर्छित होकर गिर पड़ा। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसकी हवा करने लगे। तदंतर जब वो उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वो चंडाल नहीं था, साक्षात भगवान श्री नारायण थे। परीक्षा ले रहे, ना जाने किस रूप में सो नारायण। आप सोच लेना, मैं आपको जो दृश्य बताता हूं, आज से 25 साल पुरानी बात है। मैं उस समय बिलासपुर में मेरी पोस्टिंग थी। हमारे एक संसारी बात कर रहा हूं, हमारे पिताश्री का देहांत हो गया था। मैं बिलासपुर से जहां आया 10, 12, 15 दिन मुझे रुकना पड़ा यहाँ। आप देख लीजिए कि जिस दिन त्रयोदशी थी, उनकी अंतिम जो भोजन देते हैं ना, तो मैं जानता हूं इतने नाथ कभी मैंने तो नहीं देखे। जय हो बाबा। 100, 200, 500 तो नाथ थे कम से कम, और एक जो है बिल्कुल ऐसा बन के, एक ऐसा बन के। अच्छा, मैं हनुमान जी से मेरा लगाव शायद मैं छोटा होऊंगा या पूर्व जन्म से ये, तो इसमें तो मैं ज्यादा कुछ आगे प्रकाश नहीं डालूंगा। मैं बरेठा बालाजी हनुमान जी का पुराना मंदिर है, चूंकि भंडारा होना था, मैं आके उनसे आदेश लेके उनके वहां बालाजी मंदिर बरेठा दर्शन करके मैं वहां पहुंचा ही था। तो कुछ लोग नाथों को भी भगाने लगे, मैं पहुंचा और एक और बैठा था, ऐसा माने दरिद्र टाइप दरिद्र। मैं देख रहा हूं वो मेरी ओर टिकटी लगा के देख रहे हैं और कुछ वहां खड़े, अरे इसको निकालो बाहर, इसको बाहर निकालो। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, इसी को तो भोजन कराना है, इसको सबसे पहले भोजन कराना। और मैं भोजन लेने के लिए गया ही था कि अंतर ध्यान हो। नाथों को भी भगा रहे थे, इतने नाथ आ गए। अरे मैंने कहा भाई ये नाथ ही तो है। कौन से नाथ? ये तुम बिन नाथ सुने को मेरी, तुम बिन नाथ सुने को मेरी, संत सभा में लगाए जाओ तेरी, पंच सभा में लगाए जाओ तेरी, ये तुम बिना हनुमत सुने को मेरी, ये वही नाथ है जो सबकी सुनती है।
धन्य बाबा। इसलिए कभी भी शादी में, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में, संत समाज में भिक्षुक बन के कोई आए, दर्द बन के आए, उसका अपमान कभी जीवन में मत करना। बोल बालाजी सरकार की जय। भगवान परीक्षा लेते हैं। जहां विष्णु दत्त की परीक्षा भगवान ने ले डाली, महाराज तदंतर जब उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा वो चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण करके सामने प्रकट हो गए। श्री रामचंद्र कृपाल बचवन शरण बसो भय अगणित अमित कपिल मणि नदीरथ पट पीत मानव तरित रुचि सुचितो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य बंस रघुनंद आनंद कंद उदार अंग आजान भुज सर भजत तुलसीदास शंकर से समुन मन हे महेंद्र कंजन मात तुलसा मनु चाहि राजा विरह शोभन सहज सुंदर करुणा निधान सुजान तीरथ जय मात तुलसी तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य सब श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय नभ कंजनो चार गुरी अनुकूल सियहि हर्षन जात गए मंजल मंगल मौसम दीन न दीन हित तुम सवानुल रुबीन अस विचार रघुवंश मणि आप तो तीनों के भी हे प्रभु, आप तो केवल जगत पते हैं, लक्ष्मी पते हैं, रमा पते हैं, रमा पते, राधा पते हैं। आप लक्ष्मी पते, रमा पते, राधा पते हैं, रुक्मिणी पते, सत्यभामा पते और जामवंती पते हैं। 16,100 पटरानियों के भी पति हैं। जगत पते हैं, जगत पति। आपकी लीला अपरंपार है। अर्थात अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भाव के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। जैसे भिलनी सबरी हो गई। श्याम गौर सुंदर दो भाई और सबरी परी चरण लाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई और सबरी परिचर अकुलाई। जहां पर हमारे देवदत्त महाराज की विजयी स्थिति हो गई कि भगवान की स्तुति करना भी भूल गए, कैसे किया जाए। तब भगवान विष्णु ने स्वात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे बैकुंठ धाम को चले गए। बोल सच्चे दरबार की जय। जब पेकंत में देखन हारे विधि हर समुन चावन हारे सोही जानो कहे देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई।
तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंदन। प्रभु आपकी जिस पर कृपा हो जाए वो आप जैसा हो जाता है। आप इतनी दया कर देते हैं कि अपना स्वरूप अपने भक्त को दे देते हैं, भक्त को दे देते हैं। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। तब विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते हुए देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और इस प्रकार कहना प्रारंभ किया कि जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ का दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया, वो ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ धाम को जा रहा है। आप प्रतिस्पर्धा मत करो, आप नकली सौदा मत बेचो, आप नकल मत करो। ढोलक वाला ढोलक बजाता है, भगत जी ढोलक नहीं बजा पाएंगे। अगर भगत जी बैठ के जहाँ कथा कहते हैं तो कथा तो केवल भगत जी कह पाएंगे। आप मजीरा बजाते हो तो मजीरा भगत जी नहीं बजा पाएंगे, मजीरा तो केवल डॉक्टर ही बजा पाएंगे। हर इंसान को हर काम दिया गया है, अगर वो ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने कर्म कर्तव्य का निर्वहन करेगा तो जीवन में कभी वो छोटा नहीं बन सकता है। छोटा तो बन के रहना चाहिए, लेकिन छोटा रूप में कोई उसको देख नहीं सकता। जिसको छोटा माना है वही संसार का बड़ा बन जाता है। जीवन में एक बात रखो, ये धन दौलत, ये समाज, ये प्रतिष्ठा, ये बल वैभव, ये किसी के काम आज तक न आए हैं न आएंगे। बाहुबलियों से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारे साथ है, मैं गारंटी देता हूं। अगर तलवार का वार भी किया जाएगा वो भी तुम्हारे सामने असफल हो जाएगा। गोली की नाली से गोली दागी जाएगी वो भी वापस लौट जाएगी। कब? तब तुम सत्य मार्ग पर चल रहे हो, तब भगवान कवच बन के वापस कर देते हैं और ये बता देते हैं कि जिसकी मैं रक्षा करने के लिए तैयार हूं उसका कोई भंजन नहीं कर सकता है। भंजन नहीं। मैंने इस राजा ने कहा कथा में ब्राह्मण की ओर ले जा रहा हूं, चिंता न करें। तो कथा ऐसी है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। अगर आपका मन लग रहा हो तो मैं कथा को आगे थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, ठीक है? बढ़िया मंगोड़े बन रहे, गरम गरम खा रहे, खुशबू आ रही है। वैसे खुशबू से आहार पूरा हो रहा है। जैसे दुर्वासा जी स्नान करने के लिए घुसे थे, वैसे उनकी भूख बच गई थी। आपकी भूख जैसे बुझी जाती है। मैंने इस वैष्णव याग में बड़ी भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं हुए? ऋषिवर मुद्गल, मैं कब से हवन कर रहा हूं लेकिन भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इस विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारण है। समर्पण भाव, सन्मुख होए जीव मोहि जबई और जन्म कोटि अगनासो तभी। ए जीव तू मेरी शरण में आ जा। जैसे एक लवारी गऊ अपने बछड़ी को जन्म देती है, गर्भपात से उसके शरीर से जो गंदगी लगी रहती है वो धर्म रूपी जिह्वा से चाट के उसको समाप्त कर देती है। मैं गारंटी देता हूँ तुझमें संसार के जितनी भी बीमारी विकार है, अगर तू मेरी शरण में आता है मैं धर्म रूपी जिह्वा से चाट के तुम्हारे विकारों का विनाश कर दूं। लेकिन शरण में मेरी आ जाओ। भगवान की शरण के बगैर जीवन अधूरा है। जैसे एक पतिव्रता नारी के स्वाद के बगैर उसका जीवन अधूरा है, वैसे भक्ति के बगैर हम पुरुषों का, हम संत महात्माओं का जीवन अधूरा है। अगर भक्ति है हमारा जीवन पूर्ण है। अर्थात
कहां चल रहे थे महाराज? बस मैं आ गया। अतः जान पड़ता है भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही मुख्य प्रमाण है। दोनों पार्षद कहने लगे। वो योग कहकर राजा ने अपने भानेजे को राज सिंहासन पर अभिषेकित कर दिया और वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भानेज ही राज्य के उत्तराधारी होते। उस देश में स्वराज्य देश में स्वराज्य देश में भानेज ही उस राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भानेज को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नलिखित वचन बोले। भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। हे नारायण, अविचल भक्ति प्रदान करें मुझे। यो कहकर सबके देखते देखते अग्नि कुंड में कूद पड़े और उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और उन्हें साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कर भैया तुम मत कूद जाना ऐसे करने के लिए, उसके लिए पहले भजन करो। कम से कम 5-50 साल भजन करते रहो, इसमें नहीं अगले जन्म में करते रहो। तब वो योग आए, तब तो बात बन जाएगी। कहीं ऐसा मत कर लेना भैया। एक पड़ोसन धान कूट रही थी, एक पड़ोसन धान कूटती थी, पड़ोसन आके बैठ गई, उसका पति हल जोत के आया और पड़ोसन ने उससे पानी मांगा। भागवती पानी, वो पतिव्रता नारी थी, धर्मपरायण नारी, धान कूट रही थी मूसल से, और जैसे ही पति ने आदेश दिया मूसल छोड़ दिया, पतिव्रता धर्म के प्रभाव से मूसल आसमान में टिक गया, अध पर रुक गया। वो चमत्कार पड़ोसन बैठ के देख रही थी, अरे ये तो बड़ा चमत्कार है। वो जल लेके गई, पति को पानी पिलाया और मूसल हाथ में लेके फिर धान कूटने लगी। वो गई अपने पति से बोली, सुनते हो? बोले क्या बात है? बोले आज मैंने पड़ोस में एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा है। बोले क्या चमत्कार देखा? कि आज उसका पति जब हल जोत के आया, उसने पानी मांगा, तो वो पानी माने धान कूट रही थी मूसल से, तो पानी मांगा, उसने मूसल को छोड़ा और मूसल अधपट टिका रह गया और पानी दे के आ गई पिला के और फिर धान कूटने लगी। एक काम करो, तुम कल हल जोतने जाओ। पति से बोली तुम कल हल जोतने जाओ, हल जोत के जब आओ मुझसे 1 लोटा पानी मांगना। ठीक है भाग्यवान, मैं ऐसा ही करूंगा। तमतमाती गर्मी में वो पसीना में लथपथ हो गए। बोले भाग्यवान 1 जल लोटा, वो भी धान कूट रही थी। बोले आई मैं आती हूँ। उसने महाराज मूसल को ऊपर किया। अब पतिव्रता धर्म तो जानती नहीं थी ना, मूसल लटका नहीं, आपके नाक पे गिरा, सो नाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया वो राजा ने तो तपस्या की थी, कोई अग्नि में मत कूद जाना। मैंने उदाहरण इसलिए दिया है। ऐसा मत कर बैठना कि अग्नि में कूद जाएंगे, भगवान तुम्हें उठा लेंगे। तुम्हारे तपस्या में इतनी तासीर शक्ति होना चाहिए कि भगवान आके तुम्हें उठा लेगा। दृढ़ विश्वास। अर्थात तब नारद जी कहते राजन, जो विष्णुदास थे वे तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, भगवान के पार्षद हुए विष्णुदास। और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया।
कि जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा सुंदर करतारी, संत है जग बुढ़ावन हारी, राम कथा कल बिजप कुठारी, सादर सुरगिर राजकुमारी, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, सतकिरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, राम कथा ऐसे संत कीन भवानी, महादेव सब कहा बखानी, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, एक बार से ताज गुमाही, तम गए तुम वज्र सपाही, एक बार से ताज गुमाही, तम गए सती जग जनन भवानी, निज पूजे अखिलेश्वर जानी, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा मुन भरत बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, रिज पूछी हर भगत सुहाई, कहिए तम अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, सुधरता रहे गिरनाथा, गुण संग पिता मांग त्रिपुरारी, चले धवन संग सत्य कुमारी, जब माता सती का मन शांत रहेगा, कथा में नहीं लगा, तब देखा भगवान शंकर ने कि मैं तो जिस आयोजन प्रयोजन के लिए आया था, देवी सती का मन कथा में नहीं लगता है, मेरे आराध्य भगवान के प्रति इसके प्रति तर्क कुतर्क बातें आ गई, और मेरे गुरु के प्रति कोई तर्क कुतर्क करे तुझे अशोक नहीं है, अशोक नहीं है। भगवान शंकर ने साफ कह दिया, देवी सती मेरे आराध्य हैं, ब्रह्म है, विष्णु अवतार राम है, ये लीलाधारी है, इनके उसमें तुम उसकी लीला, उनकी लीला के चक्कर में मत पड़ो। देवी नहीं मानी, जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने अनुमति दे दी है, जो तुम्हारे मन अत संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, तब लग बैठे अहों बट छाई, तब लगे तुम ऐसे नहीं। देवी मेरे आराध्य भगवान के प्रति तुम्हारे मन में संदेह हो गया है, तो निश्चित जाकर तुम परीक्षा ले। लेकिन देवी जा तो रही हो, महाराज समझाया, देवी सती को भगवान शंकर ने समझाया, जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी, करियो जो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयुष पाई, करो विचार करोगा भाई। भगवान शंकर ने अंतिम चेतावनी दी, देवी सती मेरे आराध्य की परीक्षा लेने को तो जाती हो, लेकिन सोच विचार की परीक्षा लेना। सती चल दी, और भगवान शंकर बैठे बैठे इसी आसन पर सोच रहे हैं, क्या यहाँ संग असमन अनुमाना, अरे दक्ष सुता को नहीं कल्याणा, मोरे कहने संशय जाई, विद विपरीत भलाई। मैंने लाख समझाने का देवी सती को प्रयास किया, लेकिन इसका संशय नहीं गया, मुझे कुछ गड़बड़ दिखता है। देवी सती भगवान की परीक्षा लेने, शंकर जी भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। माह का महीना है, कथा में यहाँ से जब भी प्राप्त होगा। भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन देवी सती एक नहीं मानी, सचेत किया, सावधान किया। सीता का रूप धारण करके देवी सती भगवान राम के मार्ग में प्रकट हो गई। लक्ष्मण देखो माँ
बेसा, चकित भय भ्रम हृदय बसेसा, कहे न सकत कुछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मन धीरा। तो सीता का स्वरूप माता देवी सती का लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण अचंभित हो गए, लेकिन भगवान की लीला के आगे कुछ बोल नहीं रहे। भगवान के सामने प्रकट हो गई, हाथ पान प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लीन नामो, कहे बहुरे कहा पर सके तू, विपिन अकेले फिर गई। भगवान रघुनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, देवी सती आप किस आयोजन प्रयोजन से वीरान जगत में विचरण करती हो, भगवान शंकर कहाँ है? देवी सती की जब पोल खुली, देवी सती उसी मार्ग में बैठ के रह गई और आंखों पर हाथ रख लिया। क्या हाथ रखा? देवी सती अब घबरा गई कि इसने तो मैंने सीता का रूप धारण किया था, जिस सीता के वियोग में जो पागलों की तरह रो रहा था, मैंने तो परीक्षा ली थी, इसने तो मेरी पोल खोल दी। महाराज आंखें बंद कर ली, आंख पीने लगी, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। सती क्या देखती है? फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित मनुष्य सुंदर बेसा, जहां चितवा उतर प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मनुष्य प्रभु। देवी सती ने पीछे देखा तो क्या देखती है कि भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में जानकी विराजमान है। और क्या देखती है कि जहां चितवता प्रभु आसीना, जहां देखती है वहां राम लक्ष्मण माता जानकी, और जो भगवान शंकर को वट वृक्ष के नीचे में अगस्त मुनि आश्रम में कथा सुनते छोड़ आई थी, वो भी भगवान की चरण वंदना कर रहे हैं। देवी सती थर थर कांप गई, घबरा गई। सती वापस होने लगी। सती सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पे आना। यो तो मेरे पति भगवान शंकर ने बहुत मुझे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने अपने पति की एक बात नहीं मानी, मेरी अज्ञानता उनके आराध्य राम पर आ गई। जाए उत्तर देहु कहा और उपजा और दारुण रहा। मैं क्या उत्तर दूंगी अपने पति को, क्या जवाब? गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलाद, अरे लीनी परीक्षा कर विधि, सत्य कहो सब। देवी सती तुम आ गई, आओ सही सही बताना, तुमने मेरे आराध्य भगवान राम की परीक्षा किस विधि से ली थी, छिपाना मत मुझसे। महाराज अब आप देखिए, सती देख रघुवीर प्रभाव, बेबस शिवसन कीन दुराऊ, अरे कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी भाई। देवी सती ने भगवान का वो प्रभाव देखा, सती भयभीत हो गई और कहा, सती देख रघुवीर प्रभाव, बेबस शिवसन कीन दुराऊ, डर के मारे भगवान शंकर से पृछ पा गई। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। भगवान शंकर ने कहा, देवी ऐसा ही हो, जो तुम कहती हो ऐसा ही हो, जो तुम कहा सो बसाना होई, मेरे मन प्रति तक सोई, तब शंकर दे के दर ध्याना, और शक्ति जो कीन चल। देवी सती वैसे तो जे तुम कहती हो ऐसा ही हो, लेकिन भगवान शंकर औगण ठहरे। उन्होंने तीसरा नेत्र खोल के जब वो चित्र देखा जो सती ने सीता का स्वरूप धारण करके आराध्य भगवान राम की परीक्षा ली थी, भगवान शंकर क्षुब्ध हो गए, दुखी हो गए, करुणा में डूब गए। सती ये तुमने क्या कर डाला, ये तुमने क्या कर डाला। सती अब जो करो सती सन प्रीति, मिटे भगत पद हो या मुक्ति। अगर आज मैं धर्म के मार्ग में सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, तो धर्म का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और धर्म मार्ग छिन जाएगा। त्याग कर दिया भगवान शंकर ने, उसी पल अपनी अर्धांगिनी सती का त्याग कर दिया और आकाश मार्ग से कैलाश की ओर चल दिए। सती भी जा रही है, भगवान शंकर बोल नहीं रहे, रूठे रूठे पिया अब मनाऊं कैसे। भगवान शंकर रूठ गए हैं। भगवान शंकर कैलाश पर पहुंच के सती के सामने से अपने आसन को खींच के अलग ले गए, वहां पर जाके आसन पर विराजमान हो गए। सांस को लिया, सांस को खींचा,
नाभि में लिया और नाभि से इस ब्रह्मांड में लिया और ब्रह्मांड से खींच के ब्रह्म में लीन हो गए। 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शंकर ने ली है। सती के करतूत करने पर 87,000 वर्ष की सब, वो कौन सी औषधि थी, वो कौन सा नाम था, वो कौन सी संजीवनी थी, कौन सा अमृत था जिसके लिए भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की समाधि ले ली। जब 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर जागृत अवस्था में आए तो कौन सा नाम था उनके होठों पर जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी समाधि ले ली। के राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाग गए और सती रो रो के कहने लगी, बोला तो ये कैसे आई सुगंधी सीधा सतिया तेरी जाग रही। वो बाबा तो ये कैसे आई सुगंधी सीधा सतिया तेरी जाग रही। आज की कथा को मैं विराम देता हूँ। निश्चित चूंकि आज आपने मकर संक्रांति का महापर्व बाबा के धाम में और महा महीने का प्रथम दिवस है, इसलिए ये कथा मैंने विस्तार से आपके सामने रखी। छोटी फूटी सेवा और टूटे फूटे शब्दों के साथ मैंने जो भगवान की कथा आपके सन्मुख कही है, निश्चित मेरी तोतली भाषा में कथा रपट गई होगी, लेकिन ऐसा मानते कि तोतली भाषा बड़े बूढ़ों को, माता बहन बेटियों को अच्छी लगती है। ठीक है, मैं अपनी वाणी को जहां विराम देता हूं। अगले मंगलवार को ये आपका सेवक, ये आपका दास पुनः भगवान की लीलाओं के साथ कथा को लेकर फिर हाजिर होगा। जय श्री राम, जय